जय गुरुजी संगत जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी के इस चैनल पर, जिस पर हम उनकी प्यारी संगत के सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या तो ईमेल आईडी पर हमें लिखकर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे संगत जी के साथ। चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज मैं फिर हाजिर हूँ गुरुजी की पुरानी संगत का सत्संग सुनाने के लिए। यह बात 1995 की है कि उन दिनों एक पानी के जहाज का नाविक था। मैं जालंधर में रहता था। उन दिनों मेरी बाईं आंख में धुंधलापन आ गया था। जब मैंने अपनी आंखों का टेस्ट करवाया तो पता लगा कि आंख के पर्दे में एक स्नायु प्रॉब्लम थी। सौभाग्यवश उस समय मेरी माँ और पत्नी डिफेंस कॉलोनी में गुरुजी के मंदिर में किसी का संदेश लेकर गई थी। मेरी माँ भी यह चाहती थी कि मैं गुरुजी के दर्शन के लिए जाऊं। मैं गुरुजी से अनभिज्ञ था। मैंने पहले तो अपनी माँ को मना कर दिया कि मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा। मैं किसी साधु सन्यासी में विश्वास नहीं करता था। मैं हमेशा से साइंस का स्टूडेंट रहा था। मैं किसी तंत्र मंत्र में कोई विश्वास नहीं करता। जब मैं गुरुजी के मंदिर पहुंचा तो भीतर जाने की उत्सुकता हुई और मैं उत्सुकता बस मंदिर के अंदर चला गया। मेरी माँ भी यही चाहती थी कि मैं गुरुजी से मिलूं ताकि उनकी कृपा मेरे पर पड़े और मेरी आंखों की रोशनी ठीक हो जाए। मैं अपनी माँ से बार बार यही कह रहा था कि माँ, गुरुजी कोई डॉक्टर थोड़े ही है। वह कैसे मेरे आंखों की रोशनी को ठीक कर सकते हैं। मेरा मन यह मानने को बिल्कुल तैयार नहीं था। जब हम लोग मंदिर के अंदर पहुंचे तो देखा कि गुरुजी एक बड़ी सी कुर्सी पर बैठे हुए थे। वहां का वातावरण मुझे बहुत शांतमय लग रहा था। अंदर पहुंचते ही मेरा मन और मस्तिष्क एकदम बदल गया। मैं गुरुजी के चेहरे की आभा को देखता ही रह गया। वहां पर एक विशेष प्रकार की खुशबू चारों तरफ फैली हुई थी। मेरी नजरें उनके चेहरे से हटने को राजी नहीं थी। जब मंदिर में हम गुरुजी की संगत के पास बैठ गए, उस समय मंदिर में 15-20 व्यक्ति थे। थोड़ी देर में गुरुजी की निगाह हम लोगों पर पड़ी तो उन्होंने इशारे से मेरी माँ को बुला लिया। माँ ने गुरुजी को मेरी आंखों के बारे में बताया तथा मेरा इंट्रोडक्शन गुरुजी को दिया कि यह मेरा पुत्र है और ये पानी के जहाज में एक नाविक है। तब गुरुजी ने कुछ पान के पत्ते लाने को कहा। तब मैंने कुछ पान के पत्ते लाकर गुरुजी को दिए। गुरुजी ने उन पत्तों को अभिमंत्रित कर दिया तथा कहा कि इन पत्तों को आँख के ऊपर रखकर हल्की पट्टी बांध लेना। जब करीब 1 घंटे तक इन पत्तों को आँखों पर बंधे रहे, तब उसके बाद इन पत्तों को बहते हुए जल में किसी नदी में प्रवाहित कर देना है। हमने ठीक वैसा ही किया जैसा कि निर्देश गुरुजी का था। ठीक 1 घंटे के बाद मेरी आंख पूर्ण रूप से ठीक हो गई। यह देखकर मैं आश्चर्य में पड़ गया। मेरा मन यह सोचने के लिए मजबूर हो गया कि मेरा यह रोग कीमती दवाइयों तथा 10-15 डॉक्टरों को बदलने पर भी ठीक नहीं हो पाया था। गुरुजी की इस मामूली सी क्रिया से मेरी आंख पूर्ण रूप से ठीक हो गई। पहले मुझे देखने में काफ़ी परेशानी होती थी। डिपार्टमेंट से काफ़ी लेटर आ रहे थे कि यदि मेरी आंखों की रोशनी जल्दी ठीक नहीं हुई तो मुझे अपनी सर्विस से भी हाथ धोना पड़ सकता है। गुरुजी ने मेरे जीवन की इस महत्वपूर्ण घटना को अपूर्ण रूप से ठीक कर दिया था। अब मुझे यह विश्वास हो गया था कि गुरुजी में अपार शक्तियां हैं। इसी वजह से मंदिर में काफ़ी भीड़ रहती है। मैं प्रारंभ में अपनी माताजी और पत्नी की बातें नहीं मानता था। मेरा यह कहना था कि मैं आप लोगों को गुरुजी के पास जाने से नहीं रोक रहा हूँ, लेकिन आप लोग मुझको जबरदस्ती फोर्स मत करो कि मैं भी गुरुजी के मंदिर जाऊं। अब मुझे लग रहा था कि मेरी यह मूर्खता थी कि मैं गुरुजी के वर्चस्व को स्वीकार नहीं कर पाया था। अब मैंने गुरुजी के पास नियमित जाना शुरू कर दिया। जब मैं तीसरी और चौथी बार गुरुजी के पास पहुंचा तो मुझे एक स्वप्न दिखाई दिया कि कमरे की पूरी दीवार नीली थी। सामने एक शिवलिंग था जिसमें शिव दिखाई दिए। उनके पीछे पीले कपड़े पहने हुए गुरुजी और गुरुजी के सिर पर शिवलिंग था। यह देखकर
मैं चौंक गया। मैंने अपनी पत्नी को शीघ्र उठाने की चेष्टा की और तब तक वह दृश्य अदृश्य हो गया। उस समय तक मैं शिव को केवल कल्पना ही मानता था। अब गुरुजी ने मेरे परिवार पर कृपा करनी प्रारंभ कर दी थी। मेरी पत्नी के पीठ के निचले हिस्से में मेरुदंड का एक चक्र हिला हुआ था। वह हमेशा चौड़ी पेटी कमर में बांधे रहती थी। जब हमने पत्नी को कई डॉक्टरों को दिखाया तो सबका यही कहना था कि केवल ऑपरेशन ही इसका उपाय है, यह प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। यदि आप दवाइयों से इस प्रॉब्लम को ठीक करना चाहते हो तो यह बहुत मुश्किल है। इसमें ऑपरेशन का बहुत खतरनाक काम था। यदि ऑपरेशन के समय कोई नस चढ़ गई तो वाइफ को लकवे का असर भी हो सकता है। हम सब लोगों के इस चक्कर में काफी परेशान हो गए। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। पत्नी को खुद बैठने उठने में काफी तकलीफ होती थी। वह अपने शरीर से काफी परेशान हो चुकी थी। तब जाकर मेरे मन में यह विचार आया कि मैं जाकर गुरुजी से बातें करता हूँ तथा पत्नी के विषय में सब कुछ बताता हूँ। यह सोचकर मैं गुरुजी के पास मंदिर चला गया और गुरुजी को सारी बातें बताई। तब गुरुजी ने पत्नी को लाने के लिए कहा। मैं पत्नी को लेकर गुरुजी के पास पहुंच गया। गुरुजी ने पत्नी को एक पलंग पर लेटाकर एक स्टील की चम्मच से उस स्थान को स्पर्श किया जहाँ प्रॉब्लम थी। जैसे ही गुरुजी ने उस स्थान को स्टील की चम्मच से छुआ, वहाँ हो रही वेदना तुरंत बंद हो गई और पत्नी को आराम आ गया। इसके बाद पत्नी को कभी यह समस्या नहीं हुई। इसके पश्चात जब हम लोग हेमकुंड साहब गए, वहाँ पर 22 किलोमीटर का पैदल का रास्ता था। मेरी पत्नी सबसे आगे चल रही थी। अब पत्नी को चलने में कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। कहाँ पर पहले बिना किसी की हेल्प के वह थोड़ा भी नहीं चल सकती थी। अब मेरे जहाज का मैसेज आ रहा था कि मेरी छुट्टियों का केवल 1 महीना ही बाकी रह गया था। अब 1 महीने के बाद मुझे वापस अपनी नौकरी पर जाना पड़ेगा। इसी बीच मैं चाहता था कि मेरी एक मौसी, जिनके हार्ट का एक वाल्व चेंज हो चुका था, वह मेरे यहाँ पर आ जाए और मैं उनको गुरुजी की कृपा गुरुजी के पास ले जाकर दिलवा सकूं। अतः मैंने अपनी मौसी जी को मैसेज किया कि आप जालंधर आ जाइए, मैं आपको गुरुजी से मिलवाना चाहता हूँ। इसी बीच गुरुजी मुझसे बार बार पूछा करते थे कि जहाज पर कब जा रहे हो, तो मेरा उत्तर एक ही रहता था कि 1 महीने के बाद। वह एक शब्द सुनने की कहते थे, जिसके शब्द कुछ इस प्रकार थे: नया भक्त पहली सीढ़ी पर ही सबको आस्था के मार्ग पर बुलाना शुरू कर देता है। मैं अपनी मौसी को लेने के लिए पूना गया और उनको लेकर वापस आया। जब हम गुरुजी के दर्शन करने के लिए गए तो दर्शन सहज नहीं हो पाए। कभी भक्त बताते थे कि गुरुजी पाठ कर रहे हैं, कभी मुख्य द्वार बंद होता था। मुझे लगता था कि कोई विशेष बात अवश्य थी। फिर काफी दिन बाद एक दिन गुरुजी से दर्शन हो ही गए। गुरुजी ने मौसी जी को आशीष दिया और वापस पूना जाने के लिए कहा, लेकिन मैंने मौसी जी को फिर जाने के लिए मना कर दिया। मैं मौसी को फिर दोबारा गुरुजी के पास दर्शन के लिए ले गया। अब की बार गुरुजी ने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि अपनी मौसी को उनके परिवार के पास पूना छोड़ाओ। मैं उनका कोई इशारा समझ नहीं पा रहा था। खैर, मैंने गुरुजी के निर्देश का पालन किया और मौसी को उनके घर पर पूना छोड़ाया। मेरी छुट्टियों का समय अब खत्म हो रहा था। मैं जहाज पर जाने के लिए तैयार हो रहा था। इतने में मेरे पास मौसी के हार्ट खराबी की खबर आई। उनको नर्सिंग होम में दाखिल कराना पड़ गया। उनकी अवस्था बिगड़ चुकी थी, लेकिन गुरुजी के आशीष के कारण मौसी के अंतिम दिन बहुत प्रसन्नता में बीते। उनके परिवार के सभी सदस्य उनसे मिल सके। मौसी जी ने अपने परिवार के सदस्यों को गुरुजी के बारे में बताया कि गुरुजी के कारण ही आप लोग मुझे देख पाए हैं और उनसे बातें कर पा रहे हैं। उनकी डेथ बहुत ही शांतिपूर्वक ढंग से हुई। मैं एक बार अपनी कंपनी बदलना चाह रहा था, क्योंकि मैं अपने कार्यों में एक्सपर्ट होने के बावजूद भी 4 सालों से जहाज के कप्तान के पद पर नहीं रह पा रहा था। मेरी उन्नति रुकी हुई थी। मैं उस जहाज का कप्तान बनने के काबिल था। मैंने कई बार अपने बड़े अधिकारियों से बातें करी, लेकिन उधर से कोई संतोषजनक जवाब नहीं आया। तब जाकर मैंने गुरुजी के चरणों में प्रार्थना की तो गुरुजी ने हंसकर कहा, जा तेरा काम हो जाएगा। एक दिन चंडीगढ़ में मैं अपनी पत्नी की
बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था तो बॉम्बे से एक अन्य कंपनी का फ़ोन मेरे पास आया। उन्होंने मुझे कप्तान का पद देने की बात कही। जब मैं गुरुजी के पास परमिशन लेने गया तो उन्होंने कहा जा घूमा। मैं सीधा बॉम्बे पहुंचा तथा कंपनी के अधिकारी से मिला। उसके पश्चात मैंने अपना हेल्थ का परीक्षण कराया। जब मैं अधिकारियों से बात कर रहा था मैंने उनके बिहेवियर में एक चेंज देखा। उनका कहना था कि कप्तान का पद प्राप्त करने से पहले 2 महीने जहाज पर काम करना होगा। मैंने उनका ऑफर ठुकरा दिया। जब मैं वापस लौट कर आया तो पता लगा कि मुझे मेरी पुरानी कंपनी ही बुला रही थी। जब मैंने गुरुजी से इस बारे में बात की तो उन्होंने उनके साथ कार्य करने की परमिशन दे दी। फलस्वरूप मैं स्कॉटलैंड गया। वहाँ मेरा जहाज बंदरगाह पे आने वाला था। जहाज 2 या 3 दिन देरी से आया, इसीलिए मुझे वहाँ पर रुकना पड़ा। जिस दिन जहाज आने वाला था उस दिन मुझे एक ड्रीम आया जिसमें गुरुजी एक डेट बता रहे थे, 15 जुलाई। मेरी नींद इसी बीच टूट गई। मैंने 15 जुलाई के बारे में काफ़ी सोचा लेकिन मेरे को इसका मतलब समझ में नहीं आया। जब मेरा शिप आया उन्होंने इस जहाज के चीफ को नहीं हटाया तथा यह निर्देश दिया कि वह मुझे अरेबियन तक अपने साथ काम करवाते हुए ले जाए और वहां पहुंचकर जहाज की रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरे को सौंप दे। मेरे को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। जिस दिन मैंने रेस्पॉन्सिबिलिटी संभाली वह दिन 15 जुलाई का ही था। तब मुझे गुरुजी की 15 जुलाई वाली बात समझ में आई। गुरुजी जब भी कोई संदेश देते हैं उसका अपना मतलब जरूर होता है। स्वप्न साकार हुआ क्योंकि मैंने गुरुजी के कथन का पालन किया। अगले 9 महीने तक मैं जहाज पर रहा। तब तक गुरुजी की कृपा बनी रही। गुरुजी की कृपा इतनी थी कि मैं जो कुछ भी चाहता था वह सब कार्य हो जाता था। गुरुजी की क्या नहीं कर सकते। 1997 में मैं अपना नया पारपत्र बनवाने के लिए बॉम्बे आया क्योंकि यह अत्यंत आवश्यक था। जब मैं अपना पारपत्र बनवा रहा था तो मुझे पता लगा कि मेरा पुराना पारपत्र खो गया। उसी में मेरा अमेरिकी वीसा भी था। यह देखकर मैं बहुत व्याकुल हो गया। इसी बीच मुझे एक गिरोह के सदस्य से मुलाकात हुई जो पारपत्र चुराता था। जब मैंने उसे अपने पारपत्र के बारे में बताया तो उसने मुझसे पूरी डिटेल ली और डिटेल लेकर मेरा पारपत्र वापस कर दिया। यह सब गुरुजी की कृपा से ही हुआ था। मेरा पुत्र भी गुरुजी की कृपा से वंचित नहीं रहा। हालांकि उसने मैथ और साइंस के सब्जेक्ट लिए थे लेकिन गुरुजी ने उसे LLB करने के लिए कहा। पूना में मेरे मामा जी रहते थे। हम दोनों पिता व पुत्र जब पूना पहुंचे तो वहां जाकर पता लगा कि कोई भी खाली स्थान नहीं था क्योंकि पुत्र परीक्षा में नहीं बैठा था। उसे कहीं भी स्थान मिलने की संभावना नहीं थी। इसी बीच गुरुजी की कृपा से पूना यूनिवर्सिटी वालों ने और स्टूडेंट्स को एडमिट कराने का निर्णय लिया। तब जाकर पुत्र परीक्षा में बैठा और उसको एडमिशन मिल गया। गुरुजी ने कहा कि तेरे पुत्र को एडमिशन करवाने के चक्कर में 60 अन्य स्टूडेंट को भी प्रवेश दिलवाना पड़ा। फिर गुरुजी को हर साल मेरे पुत्र को उत्तीर्ण कराना पड़ा। उस पर गुरुजी की दिव्य कृपा बनी हुई थी। गुरुजी ने कहा कि उसके मित्र तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण होते रहते हैं और वह हर साल पास होता रहा। मेरे मामा जी भी गुरु कृपा से लाभान्वित होते रहे। एक बार गुरुजी ने मुझे अपना एक स्वरूप दिया जो मुझे मामा जी को देना था। सबसे बड़ी बात यह थी कि मैंने कभी भी गुरुजी से अपने मामा जी का जिक्र नहीं किया था। जब पूना में मैंने अपने मामा जी को गुरुजी का चित्र दिया तो वह बोल उठे कि गुरुजी को कैसे ज्ञात हुआ कि मुझे गुरुजी का स्वरूप चाहिए था। मेरे को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। यह बड़े दुख की बात थी कि मामा जी के विवाह को 30 साल हो गए थे लेकिन अभी तक उनके कोई संतान नहीं हुई थी। वह किसी माँ की कोख को गोद लेना चाहते थे। इसके लिए वह मुंह मांगी रकम भी देने को तैयार थे, परंतु किसी भी तरीके से यह बात बन नहीं पा रही थी। गुरुजी की कृपा मामा जी पर इतनी हुई कि उनकी अपनी पत्नी से ही पुत्र उत्पन्न हो गया। जब तक पहले बहुत प्रयास करके लाखों रुपए खर्च करके देख लिए थे लेकिन कोई सफलता हाथ नहीं लगी थी। पुत्र होने के उपरांत मामा जी गुरुजी के अनंत भक्त बन गए और नियमित गुरुजी के दर्शन के लिए बड़े मंदिर जाने लगे। मेरे परिवार के सभी सदस्य गुरुजी के अनुयायी थे। उनके मेरे पिता दर्शन के लिए नहीं जाना चाहते थे।
उनका कहना था कि अच्छा रहकर केवल ईश्वर से संबंध बनाने चाहिए, हर किसी के पास नहीं जाना चाहिए। एक दिन मैं और मेरा फैमिली गुरुजी के दर्शन के लिए पिताजी को यह झूठ बोलकर आए कि हम शहर जा रहे हैं। जब हम लोग गुरुजी के पास आए तो गुरुजी ने कहा कि आप तो अपने पिता से क्या कहकर आए हो। गुरुजी से कोई बात छिपी नहीं थी। गुरुजी ने हमें वापस लौटा दिया और हम प्रेरित होकर पिता को गुरुजी के बारे में बताने लगे। गुरुजी ने पिता की भी रक्षा की। गुरुजी की आज्ञा पर मेरा परिवार अपना घर जालंधर से चंडीगढ़ बदल रहा था। मेरी फैमिली पहले वहाँ गई तथा पिता सामान के साथ आ रहे थे। जिस दिन मेरे पिताजी नए घर में पहुंचे, उनको हार्ट अटैक आ गया। उन्हें सेना के हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। उस समय गुरुजी दिल्ली में थे और मैं टोक्यो में अपने जहाज पे था। मैं अपने कमरे में सो रहा था, जो कि अंदर से बंद था। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई उन्हें जोर जोरों से हिलाकर उठा रहा है। उसी समय पत्नी का फोन आया कि पिताजी की तबीयत काफ़ी खराब है। मैंने पत्नी को उत्तर दिया कि अभी अभी गुरुजी मुझे हिला हिला कर जगा रहे थे। मुझे यह पूर्ण विश्वास है कि गुरुजी जो भी करेंगे वह अच्छा ही होगा। मुझे पिताजी के बारे में कोई चिंता नहीं करनी है। इतने में पता लगा कि पिताजी की धमनियां बंद हो गई हैं और हॉस्पिटल से वापस आ गए। 10 दिन बाद पिताजी अपना होश खो बैठे। मैंने गुरुजी को फोन पर इस बारे में बताया। तब गुरुजी की कृपा से पिताजी की कंडीशन में सुधार आया। अब एक टेस्ट बाकी था, वो भी हार्ट का था। गुरुजी का फोन मेरे पास आया। उन्होंने कहा कि अपने पिताजी को एक पैग विस्की का दे दो। हमने वैसा ही किया। जब रिजल्ट आया तो सारे डॉक्टर शॉक रह गए। देखा तो हार्ट बिल्कुल सही था। इस प्रकार मेरे पिताजी के रोग का निदान गुरुजी ने कर दिया और मेरी माँ पर भी गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। एक बार जालंधर में मेरी माँ बाथरूम में नहा रही थी। उनको नहाते हुए यह प्रतीत हुआ कि गुरुवाणी के पन्ने खुलते जा रहे हैं और सामने गुरुजी स्वयं दिखाई दे रहे हैं। मेरी माँ ने कहा कि गुरुजी ने तो स्वतः ही पाठ करवा दिया। अब मैं सत्संग को यही खत्म कर रहा हूँ। जय गुरुजी की। शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज मेरे गुरुपा का दिन है, गुरुवार का दिन है। आज मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी, मैं थोड़ी सी परेशानी में चल रही हूँ। वैसे मेरे हस्बैंड का पता नहीं क्या है, मन डाइवर्ट हुआ है, क्या है। मेरे मायके साइड से वो इतने खिलाफ हो चुके हैं, इतना अजीब चीज़ें बोलते हैं उन लोगों के बारे में। वो ऐसे नहीं थे। उनका जाना था, उधर आना जाना था, बढ़िया मतलब बहुत अच्छे से ट्रीट करते थे मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई वगैरह सबके साथ। अब तो वो आए दिन पता नहीं क्या हो गया है, उनको इतना टोंट मारते हैं। मुझे टोंट मारेंगे उन लोग के खिलाफ। अरे ठीक है, उन लोग से कुछ गलती हुई तो आप उनको बोलो, मुझे मत बोलो। सो मेरी क्या गलती है? बस आके हर 2-4 दिन में वो टोंट करेंगे। मुझे समझ में नहीं आता ये क्या हो गया है, ये कैसे हुआ है। मैं इतना ज़्यादा टेंशन में। मैं दिन भर गुरुजी से यही प्रार्थना करती रहती हूँ कि गुरुजी सब अच्छा कर दो, पहले जैसा कर दो। मंत्र जाप करती रहती हूँ। वो कुछ भी जो भी जब मुझे सुनाते हैं, मैं मन ही मन मंत्र जाप करती रहती हूँ। आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर क्या करूँ, सुनती रहती हूँ। मुझे यकीन है एक दिन सब कुछ सही होगा, पर मैं समझ नहीं पा रही ये क्या है, कैसे हो गया है सब कुछ। क्या किसी ने उनके कान भरे उन लोग के खिलाफ। क्योंकि मेरी मम्मी ना चाहती है मेरे हस्बैंड को, मेरे अंकल जी को। वो मेरे को इतना पूछती हैं कि बेटा आप, वो मुझसे बात नहीं करते हैं, वो घर नहीं आते हैं, क्या हो गया है, मैं उन्हें क्या बोल दूँ कि क्या हो गया है? कितना मैं बोलूँ उन लोगों से। मैं अपने अंकल जी को भी बहुत समझाती हूँ, पर वो नहीं समझते हैं। वो मुझे भी बोलते हैं तुम भी जाना उधर कम करो, बच्चों को भी ले जाना कम करो, कोई ज़रूरत नहीं है। पर ऐसा थोड़ी होता है, मैं मायके से थोड़ी रिश्ता तोड़ सकती हूँ गुरुजी। ये दिमाग मेरा बहुत ज़्यादा मतलब टेंशन में है और ये सोचती रहती हूँ कैसे सही होगा।
पल में अच्छे हो जाते हैं, पल में पता नहीं क्या हो जाता है, उनको किसी ने फ़ीड करा है, उनके साथ क्या है, क्या नहीं, मैं नहीं समझ पा रही हूँ गुरुजी। ये मेरी उलझन सही कर दो मेरे गुरुपा। सब आपके ऊपर है, सब कुछ आपके ऊपर है, आप देख रहे हो क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। मैंने सब कुछ टोटली आपको सरेंडर कर दिया है। आपको सही करना है, जैसे करना है, जैसा था वैसा कर दो मेरे गुरुपा। सब कुछ अच्छा कर दो मेरे गुरुपा। और एक और चीज़ मेरे गुरुपा, मेरे फादर इन लॉ पे कृपा करना, आज उनका ऑपरेशन है। उनका बहुत बड़ा ऑपरेशन है आज हार्निया का। तो बुज़ुर्ग हैं, थोड़ा-सा वो मेरे हमेशा मेरे सपोर्ट में रहते हैं, तो मुझे थोड़ा-सा उनके लिए चिंता है। बस उनके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखना, मेरे बच्चों पे अपनी कृपा बनाए रखना मेरे गुरुपा। मेरे घर परिवार पे मेरे अंकल जी को सद्बुद्धि दो मेरे गुरुपा। अगर उन लोग से कुछ गलती हुई है तो आप उन लोग को बोलो, मुझे ना बोलो। मैं अंकल जी को इतना बोलती हूँ, सो मेरी क्या गलती है? मेरा ये छोटा-सा शुक्राना सत्संग था आज। मैं अपना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और जो ये मेरे सत्संग शेयर कर रहे हैं अंकल जी, गुरुपा उन पे भी अपनी कृपा बनाए रखें। सारी संगत पे अपनी कृपा बनाए रखें गुरुपा। सबका भला करें मेरे गुरुपा। जय जय गुरुदेव। धन धन गुरु जी। वाह वाह गुरु जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा अनंत अनंत कोटि कोटि नमन वंदन प्रणाम है। मैं गुरुदेव के श्री चरणों में अपना शुक्राना पुष्प समर्पित करने जा रही हूँ। कृपया संगत जी, आप ये मेरा पुष्प गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित करवाने में मेरी जरूर हेल्प करेंगे, ऐसी मैं आपसे आशा करती हूँ। साथ ही शुक्राना सत्संग कहने में मुझसे जो भी भूल चूक हो जाए, गुरुदेव से मेरी प्रार्थना है, मुझे माफ़ करिएगा। समस्त संगतजन, आप सबसे भी मेरी यही प्रार्थना है, अपनी छोटी बहन समझ के मुझे माफ़ करिएगा। मेरा शुक्राना पुष्प गुरुदेव के श्री चरणों में जो समर्पित कर रही हूँ, मैं पिछले कुछ दिनों से गुरुदेव ने जो सेवा मुझे बख्शी थी कि 7 दिन तक लगातार शुक्राना करना है, जिसमें व्यवधान उत्पन्न हो गया, जो भी वजह हो, नेगेटिविटी हो या परिस्थितियां जिस तरह की भी उपस्थित हुई, जिनकी वजह से ये क्रम पूर्ण हो नहीं पाया, लेकिन आज सुबह से ही गुरुदेव मुझसे कह रहे हैं, सबका शुक्राना दर्ज हो गया, तेरा नहीं आया, शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो मैं अब बैठी हूँ उनके श्री चरणों में, उनके ही स्वरूप के सामने शुक्राना कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, शुक्राना पुष्प जो मैं समर्पित कर रही हूँ, उसमें मैं कुछ कहना चाहती हूँ कि कई बार मैं अपने सत्संग के द्वारा कह चुकी हूँ कि मैं बहुत बड़े-बड़े नेगेटिव परिस्थितियों के साथ जूझ रही हूँ, जो कि न जाने कब खत्म होंगे और कब मेरी ये लड़ाई का अंत होगा और कब मेरे जीवन में स्मूथनेस आएगा। लेकिन हाँ, आशा की किरण यदि जगी है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे गुरुदेव हैं। गुरुदेव की वजह से मैं आशावान बनी हुई हूँ और आगे बढ़ रही हूँ और वही संभाल रहे हैं मुझे, वरना मेरा अस्तित्व ही पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका होता। हुआ ऐसा कि पिछले 2 दिन पूर्व मेरी तबीयत अचानक खराब हो गई, जिसका छोटा-सा सत्संग मैंने शेयर भी किया था, लेकिन वो वहीं पर अंत ना होकर अभी तो उसकी जर्नी काफ़ी बाकी थी। उसके बाद भी मेरी तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं हुई। मुझे चिकनगुनिया का जो सिम्पटम्स था वो काफ़ी ज़्यादा लगा और वही चीज़ सामने आ रही है। इतनी ज़्यादा पेन है बॉडी में, पूरे दोनों हाथ-पाँव में, और मैं इसे नॉर्मल ले रही थी क्योंकि गुरुदेव हैं तो हम नॉर्मल ही लेते हैं हर छोटी-बड़ी चीज़ों को। लेकिन तकलीफ़ ज़्यादा बड़ी है और बहुत परेशानी हो रही है, लेकिन एक स्त्री होने के नाते हमें ये परमिशन नहीं होती कि हम अपने बेड पर जाकर कंप्लीट रेस्ट ले पाएँ।
मेडिसिन लेते रहो, बीच-बीच में जब टाइम मिला थोड़ा रेस्ट कर लो, लेकिन घर की सारी व्यवस्थाएँ तो हमें ही सँभालनी है। तो वही मेरे साथ हो रहा है। लेकिन इतना बुरा लगता है कि अपने बच्चे के लिए या फैमिली के लिए जो हम कर पाते हैं, वो कर नहीं पा रही हूँ। अ, और ये जो बाकी की चीज़ें हैं, इसमें ही उलझ के रह जाते हैं। मेरा जीवन ऐसा ही चल रहा है संगत जी। जहाँ मैं ध्यान देना चाहती हूँ, जिस ओर मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, जीवन में कुछ करना चाहती हूँ, समाज के लिए कुछ करना चाहती हूँ, क्षमताएँ हैं, योग्यताएँ हैं, समझ है, उसके बावजूद सारी एनर्जी कहीं फालतू चीज़ों में वेस्ट होती चली जा रही है। समय है तो वो भी कहीं और ही जगह में व्यर्थ हो रहा है और जो चाहते हैं वो पूरा कर नहीं पाते क्योंकि अनवांटेड पीपल, अनवांटेड परिस्थितियाँ, अनवांटेड जो लोग हैं, वो हमारे जीवन में इतनी घुसपैठ मचा के रखते हैं कि उनसे ही लड़ने में हमारा समय पूरी तरह से व्यर्थ होता चला जाता है और हमारे अपने ही जो होते हैं, हमारे चारों ओर जिनके लिए हम अपना जीवन न्यौछावर करते हैं, वही उन गुप्त शत्रुओं के साथ जा मिलकर उनके साथ खड़े हो जाते हैं और उन्हें उनका सपोर्टिव सिस्टम बन जाते हैं। मेरे साथ ऐसा ही चल रहा है। न जाने आजकल न केवल आजकल से बल्कि पिछले कई सालों से यही चीज़ हो रही है। हाँ, क्लैरिटी गुरुदेव से जुड़ने के बाद मिली, ये फैक्ट है। तो अब क्या है, अब मेरे साथ सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरुदेव हैं। परिस्थितियाँ अगर बहुत हेक्टिक लेवल पे चली जाती हैं तो हर किसी को ज़रूरत होती है कि कम से कम कोई साथ ना खड़े हो तो 2 शब्द ऐसे बोल दें कि हमारा मोरल हाई हो जाए, वो भी गुरुदेव ही करते हैं। गुरुदेव टेलीपैथी द्वारा या अन्य किसी माध्यम से हमें मोटिवेट करते हैं, हमारा आत्मबल बढ़ाते हैं और हम फिर उठ खड़े होते हैं आगे की जर्नी के लिए। कई बार हताश हुई, टूटी और अपने आप को ऐसा लगा कि अब ख़त्म कर दूँ, नहीं होता मुझसे अब लड़ना। लेकिन अगले ही पल गुरुदेव ना जाने किस रूप में आ खड़े होते हैं और हमें मोटिवेट कर देते हैं और हम फिर उठ खड़े होते हैं लड़खड़ाते हुए, गिरते पड़ते जैसे-तैसे उठ खड़े होते हैं और आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। मोटिवेशनल शब्द इतने प्यारे भेजते हैं गुरुदेव, कैसे भी भेजते हो, लेकिन हिम्मत आ जाती है। कुछ ऐसी ही पंक्तियाँ मैंने सुनी थी कि भगवान कृष्ण ने शकुनी से एक बार कहा था, जब महाभारत का युद्ध होने वाला था, कि शकुनी जो भी चालें फेंकोगे या जो भी चाल चलोगे सोच समझ के चलना, क्योंकि ये याद रखना तुम जो भी चाल फेंकोगे वो जानी तो मेरे पांडवों के फेवर में ही है। तुम्हारी हर एक चाल मेरे पांडवों के फेवर में होगी। बस ये शब्द सुने और मैं उठ खड़ी हुई संगत जी कि मेरे गुरुदेव, मैं जानती हूँ कि मेरे दुश्मन बहुत चालें चल रहे हैं, बहुत योजनाएँ बना रहे हैं, बहुत जाल बुनना चाह रहे हैं, बहुत ब्लैक मैजिक अलग-अलग तरीके से करना चाह रहे हैं। लेकिन मैं जानती हूँ उन सारी चालों को, उन सारे उनके मंसूबों को, उन सारी ब्लैक मैजिक को मेरे फेवर में ला देंगे। पासा ऐसा उल्टा फेंक देंगे, उनका फेंका हुआ पासा ऐसा पलट देंगे कि चाल उल्टी पड़ जाएगी और गुरुदेव की बेटी निश्चित रूप में जीत जाएगी। ये मुझे पूर्ण विश्वास है और ऐसा ही हुआ है। अब तक हुआ भी ऐसा ही है संगत जी। गुरुदेव ने हमेशा संभाला है। 2 दिन पहले जब मुझसे नहीं रहा गया तो मैं हॉस्पिटल गई दिखाने के लिए डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर ने मुझे 2 टेस्ट के लिए सैंपल देने के लिए कहा। चेकअप उन्होंने कर लिया था और उन्होंने कहा कि आप ये 2 टेस्ट करवा लीजिए और बाहर जाकर सैंपल दे दीजिए। तो सैंपल देना था मुझे डेंगू का और चिकुनगुनिया का। सैंपल देने के लिए जब मेरा सैंपल लिया गया तो मैं ऐसी बेहोश हो गई, मुझे होश ही नहीं, मैं ज़ोर-ज़ोर से चीख रही थी, चिल्ला रही थी। यूँ लग रहा था कि मेरी जान अब बस निकलने ही वाली है। मुझे सबने पकड़ा, व्हीलचेयर पे डाला, रूम में ले गया, लिटाया गया, पैरों को ऊपर किया गया, ना जाने क्या-क्या किया गया कि
करीबन 5-10 मिनट के बाद मैं नॉर्मल हुई हूँ और बहुत तकलीफ हुई थी। जैसे-तैसे अंकल जी उस दिन साथ में थे। उनके साथ मैं घर वापस लौट रही थी तो रास्ते में एक कार खड़ी थी साइड में, जिसमें 777 नंबर था। गुरुदेव की ब्लेसिंग्स मुझे मिली, उन्होंने मुझे सँभाला। इन 2-3 दिनों में मोबाइल की तरफ मेरा ध्यान ही नहीं गया और सबसे पहली बात तो घर आने के बाद अंकल जी बहुत बुरी तरह से मेरे ऊपर चीखे, चिल्लाए, बहुत कुछ भला-बुरा कहा क्योंकि ऐसा ही हुआ है। जब से शादी हुई तब से लेके अब तक यही हुआ। यदि मेरा छोटा-मोटा एक्सीडेंट हुआ या कभी मेरी तबीयत खराब हुई, तो अंकल जी ने उस समय, उस परिस्थिति को समझकर मेरे मोरल हाई करने के बजाय, एक सुकून भरे 2 शब्द बोलने के बजाय बहुत ज़ोर-ज़ोर से चीखे चिल्लाए हैं। हमेशा यही हुआ है। तो ये तो होना ही था। मैं रास्ते में ही सोच रही थी कि आज अंकल जी फिर चिल्लाएँगे मुझे घर जाकर, क्योंकि परिस्थिति बहुत हेक्टिक हो चुकी थी हॉस्पिटल में। और तब मुझे क्लैरिटी मिली कि ये जानबूझकर चिल्लाएँगे ताकि इन लोहा गर्म है तब वार करो, वो वाली बात थी कि यानी अभी इसकी तबीयत ज़्यादा लेवल पे ख़राब है, इस समय मैं बहुत बुरी तरीके से चीखूँगा, चिल्लाऊँगा तो ये अपने आप दुनिया से जा चली जाएगी और ये ज़रूर मुझे चिल्लाएँगे। संगत जी ये पहले मुझे नहीं समझता था, ये अब मुझे समझने लगा और सच में वैसा ही हुआ। अंकल जी ने मुझे बहुत बुरी तरीके से चिल्लाया लेकिन मुझे कुछ हुआ ही नहीं, मेरा बाल बांका नहीं हुआ। मैं सुबह नॉर्मल वे में उठी, हाँ तब तकलीफ़ थी मुझे, लेकिन मेरी साँसें चल रही थी, मैंने अगली सुबह देखी, मैंने नए सूर्य के दर्शन किए, मेरी मेरी लाइफ़ अब भी बाकी थी, तो जो गुप्त शत्रु हैं वो तो अब क्या कर सकते हैं, उन्हें नॉर्मली बिहेव करना है। लेकिन नेक्स्ट डे उन्हें फिर गिल्टी फीलिंग हुई, उन्होंने मेरा मोबाइल पूरी तरह से पटक दिया था, तोड़ दिया, मेरा मोबाइल तोड़ दिया। उसमें जो भी मेरे थे डाटा वो सारा सब कुछ जा चुका है। मैंने कुछ कोर्सेज़ किए थे वो सब उस मोबाइल में थे, वो भी जा चुके हैं। जैसा भी होगा अब देखा जाएगा। संगत जी लेकिन मेरे मुँह से एक शब्द नहीं निकला, मैंने कुछ भी नहीं कहा, कोई शिकायत नहीं की। शाम को जब वो लौटे तो बहुत कॉस्टली मोबाइल लेकर आए मेरे लिए और अभी केयर कर रहे हैं मेरी बहुत। मैं नहीं जानती इसमें कितनी सच्चाई है, क्या है, लेकिन मेरी ओर से उनके प्रति पूर्ण वफ़ादारी है और रहेगी। उसमें कभी कोई कमी नहीं होगी। बाकी गुरुदेव की मर्ज़ी, वो जो करना चाहें करें। संगत जी, मेरे अंकल जी श्रवण कुमार हैं, अपनी माँ के लिए श्रवण कुमार है ना? लेकिन मैं एक बात मानती हूँ संगत जी, मैं ये समझती हूँ कि आप श्रवण कुमार बनिए, लेकिन बाकी जो लोग जो आपके चारों ओर हैं, जो भी आपके और भी कई रिश्ते हैं, वो भी मायने रखते हैं। अगर वो गलत हैं, तो उन्हें आप सज़ा दीजिए, लेकिन दृष्टि हर किसी को मिला है, दृष्टिकोण हर किसी को मिला है। कहाँ कैसा दृष्टिकोण रखना है, ये तो आप में समझ है ना। आप जिनके लिए श्रवण कुमार हैं, वो आपको कौन-सी दृष्टि दे रही हैं और आपका दृष्टिकोण किस तरह से बदल रही है, इसकी समझ तो आपके पास है ना। इसका विवेक तो आपके पास है ना। उसे जागृत करिए कम से कम। उसका तो उपयोग करिए। आप एक व्यक्ति के सुख के लिए, एक व्यक्ति के वर्चस्व की लड़ाई के लिए, एक व्यक्ति की नाजायज़ डिमांड को पूर्ण करने के लिए आप कितनों का दिल दुखा रहे हैं, कितनों की आत्माओं को न केवल 1-2 दिन से बल्कि कई सालों से आप उसकी आत्मा को झकझोर रहे हैं। परमपिता परमेश्वर ने हर एक बंदे को इस धरा पर भेजा है, एक उद्देश्य को लेकर भेजा है। उस उद्देश्य को आप नस्ता-नाबूद कर रहे हैं। उसके जीने की चाह को, उसके जीने के उद्देश्य को, उसके जीने की इच्छा को आप पूरी तरह से खत्म कर रहे हैं। ये कौन-सा अन्याय है?
स्त्रियों का सम्मान करते हैं। आप भारतवर्ष में जीते हैं, आप नवरात्र में 9 देवियों की पूजा करते हैं, आप माँ की पूजा करते हैं। पत्नी भी तो एक स्त्री होती है, बेटी भी तो एक स्त्री होती है, बहन भी तो एक स्त्री होती है। समाज में हम जिन स्त्रियों के साथ हमारा किसी भी तरह का कन्वर्सेशन होता है या हम जो भी रिश्ता बनाते हैं वो भी तो स्त्रियां हैं, वो भी तो देवी का रूप है। क्या केवल एक ही स्त्री का सम्मान करना होता है, बाकी सभी और भी जो स्त्रियां हैं या और रिश्ते हैं वो सम्मान के योग्य नहीं होते? क्या उनकी कोई भावनाएं नहीं होती? न जाने ये कैसा न्याय है संगत जी, समझ में नहीं आता। मैंने सब गुरुदेव पे छोड़ दिया है, वो जाने, उनकी महिमा जाने। लेकिन ये सच है संगत जी कि अब सहन नहीं होता। गुरुदेव ही मुझे हिम्मत दे, ताकत दे, यही उनसे अरदास है। उनके श्री चरणों में मैं हूँ और मेरे अपने बच्चे हैं। स्वयं अंकल जी भी उन्हीं की शरण में हैं। वो गलत राह पर है, उन्हें सही राह दिखाएं, सही समझ दे, हमारा परिवार हंसता खेलता हो जाए, यही आपसे प्रार्थना है गुरुदेव। अब तक आपने मुझे जो भी दिया है, जो कुछ भी दिया है, उन सब के लिए बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।